आज की जो सबसे बड़ी खबर 18 जुलाई 2017 को ये है कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये लड़ाई किस तरह की होगी, कैसे होगी, लेकिन ये अब एक तरह से साफ होता जा रहा है कि भारत का जो असली दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है। हमने कल भी 3-4 स्टोरीज़ की थी कि पाकिस्तान टूटने वाला है। पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर दिवालिया पाकिस्तान होता जा रहा है। हर साल 20-20% चाइना के इंपोर्ट बढ़ रहे हैं और 20-20% हर साल वो भी एक्सपोर्ट घटते जा रहे हैं। उस हालत में हमने कल ये भी बोला था कि एक बहुत बड़ी संभावना हो गई है कि चाइनीज़ पाकिस्तान में घुस के जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं उनके ऊपर कब्जा करें। खैर इसके ऊपर हम आ जाएं। पहले कल चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 11 घंटे तक ये ड्रिल की, एक्सरसाइज की 11 घंटे तक, जिसको चाइना के टेलीविज़न ने सारे चाइना में दिखाया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भारतीय टेलीविज़न चैनल्स ने ये क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि भारतीय भी देखना चाहते हैं चाइनीज़ आर्मी को, जो हिंदुस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान को डराने के लिए या भूटान को धमकाने के लिए जो की गई थी। ये देखिए, ये ड्रिल है, ये चाइनीज़ हैं सोल्जर्स। कुछ चीज़ें मेरे को इतनी ज़्यादा, आपको मैं बताऊं, जब से मैं कल से इसको पढ़ना शुरू किया है पूरे एरिया को, कुछ बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली हैं। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो तिब्बत है, मैं होप करता हूँ आप उसको देख पाएंगे कि ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत यहाँ पर है। आप देखिए, ये आप एरिया देख रहे हैं, तिब्बत, ये सारा का सारा एरिया तिब्बत है। ये जो आप अगर इसको फिर तरह थोड़ा सा ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें तो आपको ये आप आई होप आप देख पा रहे हैं। ये जो एरिया है, ये सारा का सारा इसको तिब्बत बोलते हैं और बहुत बड़ा एरिया है। आप वर्ल्ड मैप में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको तिब्बत छोटे साइज में दिखाई देगा, लेकिन आपको ये दिखाई ज़रूर देगा। आप देखिए, ये जो है यहाँ पर हिंदुस्तान की ये जगह है जहाँ पे मेरा इस समय जहाँ पर मेरा ये हाथ है, ये देखिए, ये जो डार्क सा एरिया है, ये है सारा तिब्बत जो, और उसके बाद चीन का एरिया शुरू होता है। और ये पूरा का पूरा हिमालयी बर्फ़ से एक तरह से ढका हुआ एरिया है। और यहाँ पे मूवमेंट चाइनीज़ आर्मी का होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये कभी भी चाइना की हमारे ऊपर थ्रेट एक्चुअली कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़बरदस्त बेवकूफ़ी की कि जब 1954 के अंदर चाइनीज़ आर्मी लहासा में घुसी थी और उन्होंने 56 के अंदर डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना के, उस समय माओ से तुम थे, कि अब जो है तिब्बत चाइना का पार्ट है। उसी समय जवाहरलाल नेहरू को स्टेप्स उठाने चाहिए थे। जवाहरलाल नेहरू को उनको समझ लेना चाहिए था कि चाइना कहाँ से बोल रहा है। चाइना कोई भी, आज की तारीख में भी चाइना इस सिचुएशन में नहीं है कि हिंदुस्तान पे कोई अटैक कर सके। और क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, ये चाइना की आर्मी की मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। जो और मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ आपको। आप देखिए, आप ये जहाँ हिमालय, जहाँ हमारा है, जहाँ से आप भूटान भी ले रहे हैं, जहाँ से काठमांडू भी आप ले रहे हैं, ये कई सैकड़ों मील तक एरिया, इसके अंदर ऐसी बर्फ़ की पहाड़ियों का ही चलता जा रहा है। इसको तिब्बत प्लेटू बोलते हैं। इस तिब्बत प्लेटू के अंदर बहुत लंबा प्लेटू है। आप प्लेटू का, मैंने फिर जैसे बताया था, आप देख सकते हैं इस प्लेटू को। ये प्लेटू जो है, ये पूरा का पूरा इस एरिया के अंदर ये सारा स्नो का ये प्लेटू ही है। ये देखिए आप, ये जो जहाँ पर मेरा
ये हाथ है, ये सारा बर्फीला एरिया है और बर्फीले एरिया के अंदर ना चाइनीज़ आर्मी के पास कैपेबिलिटी है कि यहाँ से वो कोई हिंदुस्तान पे अटैक कर सके। ये आपको कुछ आइडिया दे देगा आपको कि किस तरह की कंडीशन में हमारा है। एक तरह से ये सारा का सारा बर्फीली एरिया हिंदुस्तान के पक्ष में जाता है, क्योंकि ना तो चाइनीज़ आर्मी इस जगह पे कोई ऐसा अटैक कर पाएगी इन बर्फ़ के पहाड़ों के कारण, और ना ही इसके भारत का की जो सेनाएं हैं काफ़ी कैपेबल हैं। इस तरह के अटैक का अगर होगा इंडिया पर अटैक तो वो कहीं और से होगा, हिमालय वाले बॉर्डर से नहीं होगा। मैं इस समय मैं अगला आपको मैं ज़्यादा, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत सरकार को तिब्बत को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। तिब्बत को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। तिब्बत को एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि ये जो एरिया है तिब्बत का, और ये एक्चुअली इसीलिए कभी भी आज तक हिंदुस्तान चाइना के कभी भी रिलेशनशिप खराब, कोई युद्ध नहीं हो पाता था, आज भी वही स्थिति है। ये देखिए, जो पूरा तिब्बत का एरिया है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो तिब्बत का एरिया है, ये पूरा का पूरा, ये सारा एरिया, ये पहाड़ी एरिया है और ये हमारा बफर है। अगर हम तिब्बत के अंदर अपनी एक गवर्नमेंट ले आते हैं तिब्बत के लोगों की, तो आप ये देखिए कि हमारी पूरी जो प्रॉब्लम है इन्फिल्ट्रेशन की, जो इंडिया के सब जगह बांग्लादेश वगैरह से होते हैं, ये सारी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। आप इसको देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारा का सारा तिब्बत है। और तिब्बत जब एक बार एक न्यूट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है जो हिंदुस्तान को फ्रेंडली है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लुएंस ना तो हमारी सिर्फ ये बाकी कंट्रीज से हम सिक्योर हो जाते हैं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी हिंदुस्तान का तब एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है कि यहाँ पे ट्रेड और कल्चरल टाइज इन कंट्रीज़ के साथ शुरू कर सके। ये देखिए, अभी भी दलाई लामा की वही कल्चरल चीज़ें मौजूद हैं। और इसमें हम आपको, मैं दो बात और बता देना चाहता हूँ कि तिब्बतन लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मैं आपको जो ये कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये तिब्बत का कीबोर्ड है, और जो चाइनीज़ जो कीबोर्ड है वो अलग है। तो चाइनीज़ को तिब्बतन लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ना तिब्बत के जो लोग हैं उनको ना चाइनीज़ लैंग्वेज समझ में आती। तीसरी बात, कभी भी तिब्बत और चीन के बीच में कभी भी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई। आज भी जब 2017 में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाइनीज़ लोग तिब्बतन नहीं समझ पाते, तिब्बतन लोग चाइनीज़ नहीं समझ पाते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चीन और तिब्बत दोनों अलग अलग देश हैं, और भारत को चाइना से बोल देना चाहिए कि वो अपनी सेनाएं हटाए, तिब्बत से पीछे जाए, और हमारी आर्मी और हम लोग तिब्बत की जो तिब्बत को कब्जा किया था 1956 के अंदर चाइना ने, वहाँ वो जगह छोड़ के चाइना अपना पीछा उस जगह चले जाए। इसके बारे में अगला वर्षन हम आपको और बताते हैं। बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है चाइना तिब्बत की। इसके बाद में आपसे इसको मैं करता हूँ। थैंक यू।